नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। नारायण तालाब टूटने के बाद जिस तरीके से ठेकेदार का कारिंदा मंत्री प्रतिमा बागरी के सामने अपनी हेकड़ी दिखा रहा था, आखिरकार उस हेकड़ी को नगर निगम में एक बैठक करने के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी ने निपटा दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिमा बागरी ने बताया कि नारायण तालाब टूटने के बाद समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमने महसूस किया कि ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ठेकेदार को 2 और मौके दिए जा चुके हैं। इतने सारे मौके देने के बाद भी जब काम नहीं हो पाया तो यह निर्णय लिया गया कि इनका ठेका टर्मिनेट कर दिया जाए, इनकी डिपॉजिट मनी को रासात कर लिया जाए। मंत्री प्रतिमा बागरी के इस निर्णय के बाद सोशल मीडिया में एक खबर और चलने लगी कि ठेकेदार को इतना पेमेंट कर दिया गया है कि ठेका टर्मिनेट करने के बाद भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह फायदे में भी है। अब सवाल यह उठता है कि ठेकेदार फायदे में है या नुकसान में है, लेकिन ठेकेदार का ठेका टर्मिनेट कर दिया गया है। अब नारायण तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दूसरा ठेका जारी किया जाएगा। मंत्री प्रतिमा बागरी से जब पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्या यह उचित है? इस सवाल के जवाब में प्रतिमा बागरी ने भी उस आम आदमी को ही दोषी ठहराया और कहा कि वह व्यक्ति कई बार उसी बात को रिपीट कर रहा था, जिसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई। प्रतिमा बागरी एवं अन्य तमाम नेताओं के बयान सुनने के बाद एक बात तो बहुत स्पष्ट और साफ हो गई कि सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा को जिले के अधिकांश सत्तारूढ़ दल के नेता पसंद करते हैं। नहीं तो इतनी बात में बहुत सारी शिकायतें ऊपर की जा सकती थी। कई बार आम जनता से दुर्व्यवहार करते हुए कई कलेक्टरों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानांतरित कर सचिवालय भेज दिया था, लेकिन ऐसा उन कलेक्टरों के साथ तभी हुआ जब उस क्षेत्र के नेता उन्हें नापसंद कर रहे थे। फिलहाल नारायण तालाब की घटना ने और कुछ किया हो या न किया हो, ठेकेदार का टेंडर जरूर निरस्त करवा दिया। लोगों के नुकसान का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भविष्य में नारायण तालाब कब बनेगा, कितना अच्छा बनेगा, यह सारी बातें भविष्य के गर्त में है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था, ठेकेदार गलती कर रहा था, ठेकेदार की गलती से ही नारायण तालाब की मेड़ टूटी, तो उस समय नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? जिन इंजीनियरों को नारायण तालाब के निर्माण की देख रेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या वह आंख में पट्टी बांधे हुए थे? लापरवाही के कारण यह ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, तो इस कार्य की देखरेख करने वाले उन काबिल इंजीनियरों के विरुद्ध आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इन इंजीनियरों के अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके चलते उनकी तमाम लापरवाहियों को बर्दाश्त किया जा रहा है? यह आम आदमी के समझ से परे है। के बाद भी एजेंसी जो है काम नहीं कर पाई। फिर एक्सटेंशन उन्होंने अपने नोट्स दे करके कि रीज़न क्या था कि वो अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, उसका नोट्स दे करके रीज़न बता करके और लिया था। अब अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ है कि ये इनकेपेबल है, कर भी नहीं पाएगी। जिस हिसाब से ये 3 एक्सटेंशन के बाद भी 50% काम पूरा नहीं कर पाई है, और जिस लापरवाही से इनका अधिकारी काम कर रहे हैं, ये एजेंसी काम कर रही है, तो आने वाले समय में भी अन्य घटनाएं होने की संभावना पाई जा रही। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इनको परमानेंटली टर्मिनेट किया जाएगा, इनकी डिपॉजिट जो है वो सीज की जाएगी और रीटेंडरिंग हम इस प्रोजेक्ट की करेंगे, और इस साथ ही इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। ये हमने डिसाइड किया है, और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उस पर कार्रवाई करते हुए जाके एक टीम गठित की गई है, जो जाकर के उनके नुकसान का मुआयना करेगी और फिर उस अनुसार उनको मुआवजा थोड़ा बहुत दे करके और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सहयोग किया जाए। मैडम, ये प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं, ये वहाँ पर काम चल रहा था, जेसीबी की ठोकर लगने से हुआ। जब स्थानीय लोग कल आपसे बात कर रहे थे, उसके दौरान प्रशासन के लोगों ने कहा कि 1 फुट पानी था, यहाँ ये नहीं था, इनका घर नाप लिया जाए, इस प्रकार की तमाम घटनाएं हुई। तो एक पीड़ित परिवार जब उस पूरी कॉलोनी को देखे, 300 घरों में पानी भरा था और बहुत ही भयावह सी स्थिति, भले ही वो लो लाइन एरिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो उनके साथ एक संवेदना का एक व्यवहार होना चाहिए, ना कि अगर हम शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और लोगों को लोकतंत्र में बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, पूरी संवेदनाएं हैं वहाँ के लोगों के साथ। संवेदनाएं नहीं होती तो मैं स्वयं जाकर वहाँ इंस्पेक्शन भी नहीं करती, ना उनके घर तक मैं हर एक मतलब गली के घरों तक गई हूँ, वहाँ विजिट करी हूँ, लोगों से बात की है, उनके घर के अंदर की परिस्थितियाँ देखी हैं। तो संवेदनाएं थी तब जाकर ये काम किया है। तो हम लोग तो उस नहीं, आपके सामने जब आप कर रही थी, आपके सामने ही वो आप ठेकेदार ने घर अवैध घर करार देना और उसकी नाप पर गिराने की बात कहना। अब क्या इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो घर अवैध है कि नहीं है। मैडम, लेकिन क्या वो नीड ऑफ द आवर में क्या उस समय हम कह रहे हैं अवैध भी है?
वो अवैध भी है मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो क्या उस समय जो परिस्थिति थी, मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, वैध अवैध की बात अलग है, अतिक्रमण अलग मुद्दा है, लेकिन वो उस समय एक भारतीय लोकतंत्र का एक नागरिक था, एक पीड़ित के रूप में वो वहां अपनी व्यथा व्यतीत कर रहा था आपके सामने, क्योंकि आप एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की, तो उस समय पे उसके साथ क्या इस प्रकार का व्यवहार उचित और है? उसमें आपका खामोशी नहीं, खामोशी नहीं थी, क्योंकि उसने वही बात 3-4 बार रिपीट हुई थी, तब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उसी बात का बार बार रिपीटिशन, चूंकि हम हर एक व्यक्ति को मौका दे रहे थे कि आप अपनी बात रखो। पहले उस व्यक्ति की सुन ली थी, उसके बाद हम ठेकेदार की बात सुन रहे थे। जब वो ठेकेदार बता रहा था तब उन्होंने बीच में फिर से उस बात को रखा। ये ऐसा इंसिडेंट 3-4 बार हुआ, जब जाके तीसरी बार कलेक्टर साहब ने उसको थोड़ा सा कहा कि तुम्हारी बात सुन ली, अब उसकी तो सुन लेने दो। नहीं, चूंकि ठेकेदार का आदमी ये कह रहा था कि जो तालाब था वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो उसने उस बात को जो है काउंटर किया कि नहीं, ओवरफ्लो की वजह ये तो अब देखिए, वहाँ ना मैं मौजूद थी ना अन्य कोई मौजूद था, कहने को वहाँ सीपेज चल रहा था, ऐसे कह रहे कि पानी का फ्लो था। और बरसात में चूंकि वहाँ इसके पहले जो काम हुआ था उसके तहत वहाँ से मिट्टी हटा करके और पूर्व में वहाँ पैचिंग का काम किया गया था, और उसके कारण थोड़ा सा बहुत हो सकता है सीपेज रहा हो, क्योंकि मैंने स्वयं भी नहीं देखा, बताए अनुरूप जानते हैं। इसलिए उसकी साइट में किस कारण से हुआ ये उसमें ठेकेदार की गलती पाई जा रही है, इसलिए उसी के ऊपर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।